अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं रिव्यू करूँगी वेस्ट पॉइंट के इस सिट्रस जूसर का, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मुझे ये डिलीवर हुआ है। और वेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पे ये 10% ऑफ़ पे है। आई डोंट नो इनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑफ़ चल रहा है या नहीं, लेकिन इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पे 10% ऑफ़ चल रहा है। ये देखिए जी, मुझे एक हफ़्ते के बाद पार्सल रिसीव हुआ और अनपैक करने में तकरीबन मुझे एक हफ़्ता लग गया था, बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि मैं इसको लाइव अनपैक करूँ ताकि मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ कि आपको इस पर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए जी अनपैक करते हैं। अच्छा जी, इनकी जो अनपैकिंग आप देखो कि इन्होंने एक कॉटन के अंदर इसको पैक किया, यानी कॉटन का जो एक क्या कहेंगे बोर्ड होता है, कवर होता है, उसके साथ इसको पैक किया हुआ है। और इसकी जो पैकिंग है इतनी कोई सेफ़ पैकिंग नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो जग है, ये जूसर है, ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था टूटने का। अगर ये ग्लास का होता तो डेफ़िनेटली इस पैकिंग में इसने टूट जाना था। तो इस कंपनी से यही कहेंगे कि आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद सेव करके पैक करना चाहिए था, क्योंकि अगर राइडर इसको थोड़ा सा भी मिस हैंडल करता हो तो डेफ़िनेटली इसके ख़राब और टूटने का खदशा था। खैर 10% ऑफ़ पे ये मुझे मिला तकरीबन 5,500 का। इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस नहीं हैं, डिलीवरी चार्जेस इसके नहीं थे, बिल्कुल फ्री डिलीवरी थी। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको इसके एक तो डीसी नहीं पड़ेगी और सेकेंडली आपको 10% ऑफ़ भी मिलेगा। इनके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप वहाँ जाके भी इसको ख़रीद सकते हो। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हो इस तरह की पैकिंग में ये आता है। और ये इसकी साइड डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन है। और 40 वाट का है ये। इनके तकरीबन 3 से 4 मॉडल्स थे और डिस्क्रिप्शन में तकरीबन सबका एक ही जैसा मेंशन था, सिर्फ प्राइसेस का डिफरेंस था। तो इवन इन्होंने जब मुझे कॉल की थी ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, तो मैंने इनसे पूछा भी था कि आपके ये 3 से जो 4 मॉडल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। दे सेड ओनली मॉडल का डिफरेंस है और प्राइसेस का डिफरेंस है, बाकी काम इन सब का एक जैसा ही है। तो चलिए जी इसको आपके सामने ही खोलते हैं। बॉक्स की पैकिंग आपने देख ली है, इसके अंदर से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। बेसिकली तो ये एक जग टाइप का है और इसके ऊपर एक लिड है और एक कवर लगा हुआ है। ठीक है, और सारा जो फंक्शन है इसके ऊपर जो ऑरेंज होल्डर है जिसके ऊपर आपने ऑरेंज को रखना है और फिर उसने स्क्वीज़ करके जूस निकालना है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मैनुअल मशीन। आप एक मैनुअल जूसर जो बाज़ार से ख़रीदते हो, आई थिंक इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने इतनी ही फोर्स लगानी है और वो आपको ऐसा ही जूस प्रोवाइड कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी 5,500 लगाने की ज़रूरत नहीं है इस जूसर के ऊपर, क्योंकि इसने एक तो आपकी बिजली का भी खर्च करना है और सेकेंडली काम इसने वही करना है जो एक मैनुअल जूसर ने करना है। तो इट्स बेटर कि आप बाज़ार से लोकल जूसर ख़रीद लो, जो आई थिंक दराज के ऊपर 300-400 से लेके 1,000-2,000 तक आराम से मिल जाता है। और जितनी फोर्स आपने इसके ऊपर लगानी है उतनी ही उसके ऊपर भी यूज़ होती है। तो सिर्फ ये है कि इसके साथ आपका बिजली का यूज़ भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और जो है जूस का वही काम है, उतना ही जूस निकलेगा जो आपका एक मैनुअल जूस से निकलेगा। ये जी इसका जग है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके ऊपर वेस्ट पॉइंट का लोगो पेस्ट है और इसके अलावा इनकी मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं। ये 200 से लेके 1000 ml तक जूस इसके अंदर बनता है और ये पल्प के साथ बनता है तो 4 से 5 गिलास आपके बनते हैं। वैसे अगर ये पल्प के बगैर है तो, अगर पल्प के साथ है तो आपके सिर्फ 2 से 3 गिलास ही निकलेंगे। तो ये है जी इसका मेन फंक्शनल एरिया जिसके ऊपर आपने ऑरेंज को रखना है और इसके बाद आपको जूस मिलेगा काफ़ी अनथक मेहनत के बाद। और इसके जो वायर है वो ये आप ये देखो नीचे जो है अटैच की हुई है बड़े डिसेंट तरीके से। इसको आप यहाँ से हटाओगे और आप इसको इजीली किचन के अंदर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ये मैसी है इस लिहाज से कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो इसका जो पल्प है और जो बारीक वाले सीड्स होते हैं वो जग के अंदर ही चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये जूसर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो आपने इसके ऊपर जब ऑरेंज को रखना है तो आपने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी है, यानी आप ज़ोर से प्रेस करोगे तो तभी ही ऑरेंज जो है स्क्वीज़ होगा। अदरवाइज़ इसको आप सिर्फ जो है ये जो वायर है इसको आप लगाओगे बोर्ड के अंदर, उसका बटन ऑन करोगे तो ऐसा नहीं है कि बटन ऑन हुआ और ऑरेंज जूस स्क्वीज़ हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको काफ़ी ज़ोर से प्रेस करना होगा तब जाकर ही जूस निकलेगा। और उसके बाद आपका अगला काम जो स्टार्ट होता है, तकरीबन आधा घंटा लगता है आपको 2 से 3 गिलास बनाने में। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको स्क्वीज़ करते हो जूस को तो उसका जो पल्प है वो काफ़ी ज़्यादा
जो है जूसर के अंदर चला जाता है। तो इट इज़ रियली टाइम वेस्टिंग कि आप उसको पहले जो है स्ट्रेन आउट करो और उसके बाद आपको जूस मिलेगा। हालांकि इसको ऐसा होना चाहिए था कि प्रॉपर सिर्फ जूस ही जग के अंदर जाए, लेकिन ये आपको पल्प और बारीक वाले जो सीड हैं वो भी इसके अंदर चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑरेंज एक टाइम पे यूज़ करके देखा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैंने पहली दफ़ा तो ये किया कि मैंने सारे ऑरेंजेस का इकट्ठा जूस निकाला, तो बाद में मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा पल्प और बीज जो थे वो इसके अंदर मौजूद थे। फिर सेकंड टाइम मैंने इसको जब दोबारा यूज़ किया तो मैंने एक एक ऑरेंज को जूस स्क्वीज़ किया, यानी एक ऑरेंज का जूस निकाला और उसके बाद मैंने इसका जो ऊपर वाला ट्रे था उसको साफ़ कर लिया, ताकि जो उसका पल्प है ऐसा ना हो कि एक्सेस जो पल्प ऊपर पड़ा हुआ है वो जो है अंदर स्क्वीज़ होके जा रहा हो। लेकिन सेकंड टाइम भी वही रिज़ल्ट मिला, यानी पल्प एंड जो बारीक सीड्स थे वो दोनों ही जग के अंदर जा रहे थे। और तकरीबन आधा घंटा जो है मेरा लग गया था उसको स्ट्रेन आउट करने में, यानी जिससे हम चाय को छानते हैं, स्ट्रेन आउट करते हैं, उसके साथ ही पुन्ना कहते हैं, पोना कहते हैं, आई डोंट नो आपकी ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं। तो उसके साथ मैंने उसको स्ट्रेन आउट किया और तकरीबन आधा घंटा मेरा उस पे वेस्ट हुआ। तो अगर आपके मेहमान आए हैं तो आपका तो टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, सबसे पहले आपने जब जग इस्तेमाल करना है तो उसको अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जी ये है इसका ऊपर वाला कवर जिसके ऊपर आपने ऑरेंज को लगाना है और फिर ये काम करेगा। और मैंने आपको भी लाइव में आपको जूस बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने ऑरेंज को दरमियान से कट कर लेना है स्लाइस की शेप में। अच्छा, इसमें आप ऑरेंज जूस भी निकाल सकते हो, लेमन जूस भी निकाल सकते हो, ये दो ही चीज़ों के लिए है। तो ये हमने इसको ऑरेंज को इसके ऊपर रखना है। तो अगर तो मतलब इसको बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसके ऊपर ऑरेंज लगाएं, इसका बटन ऑन करें और इसको खुद ही ऑटोमेटिकली ही चल पड़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है। ये देखें, इसका ऑरेंज प्रॉपर इसके ऊपर पेस्ट ही नहीं होता, काफ़ी मेहनत के बाद पेस्ट होता है। तो पहले मैंने कोशिश की इसके लिड के साथ इसको प्रेस करने की, ये देखें तो ये थोड़ा सा चला, उसके बाद बंद हो गया और फिर इसको मैंने हटा दिया और फिर मैंने इसको हाथ के साथ ही प्रेस किया और फिर इसने प्रॉपर जूस निकाला। ये देखें, जूस तो निकल आता है, लेकिन इसके साथ आपका पल्प और बारीक वाला सीड भी इसके अंदर चला जाता है, जिसको ड्रेन आउट करने में बहुत टाइम लगता है, स्ट्रेन आउट सॉरी। तो ये देखें, ये जूस हमारा जो है तैयार हो चुका है। ये देखें, आपका 400 ml हो चुका है। तो मेरे यहाँ पे 2 ग्लास बन गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 5,500 रुपये इस जूसर के ऊपर वेस्ट करना चाहिए। एक तो आपको बिजली का बिल भी आएगा, दूसरा आपकी मेहनत भी बहुत लगेगी और आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा आपको 2 से 3 ग्लास बनाने में। तो इस बेटर कि आप मैनुअल मशीन ख़रीद लो। अगर तो ये कंपनी ये वाला रिव्यू देख रही है तो अल्लाह करे कि वो मेरे पैसे जो है रिफ़ंड कर दें कि मैंने अपने पैसे इस जूसर के ऊपर ज़ाया किए। इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाला जूसर ख़रीदें। इससे बेहतर है कि वो जो आप नींबू निचोड़ होता है वो बड़े साइज़ का ले लें और उसके अंदर जो है ना निचोड़ ले, ऑरेंज के आधे आधे कट करके उसके अंदर से आप जूस निकालो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पहले आप इसको स्क्वीज़ करो और उसके बाद इसको स्ट्रेन आउट अलग से करो और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। तो उम्मीद करती हूँ आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा और आपके पैसे बर्बाद होने से बच गए होंगे। हम मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।